भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां सतां कुलजन प्रभोश्च लज्जां त्वां तौन्नताशु परिपालय देवी विश्वं प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासनामीडे लोकानां वरदा भव। नारायणं नरं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी गौरी नारायणी नमस्ते। नमो दुर्गते। सज्जनों, हम आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत कथा का 9 दिवसीय यह लेके आए हैं। हालांकि आज तीसरा दिन नवरात्रि के हो गया है, शारदीय नवरात्र का। कल तक हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण चला है। कल 12 स्कंद समापन हुआ और आज तीसरा दिन है। आज चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा का दिन है, तृतीयम चंद्रघंटेति। आज बुधवार का दिन है और बाबा गणेश जी का दिन है। और आज से हम 9 दिन तक एकादशी और द्वादशी तक, मतलब हम चाहते हैं यह पूर्णमासी को ही जा कर के यह पूर्णिमा के दिन यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का समापन होगा। आप लोग हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर आकर के उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग जुड़ें। हमारा यह माँ भगवती और बाबा श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मैं अपने इस चैनल पर यह हम चाहते हैं कि 18वें पुराण का लगभग 4 से 5 लाख श्लोक है 18वें पुराण में। हम ये चाहते हैं सबका संस्कृत से हिंदी अनुवाद के रूप में आप सभी मित्रों को, सहृदयों को भागवत और देवी भागवत सहित अन्य पुराण के प्रेमियों के समक्ष हमारा यह उद्देश्य सफल हो, आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षा हो। आज प्रथम दिवस की कथा है। श्रीमद् देवी भागवत महात्म का होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सृष्टोया सर्गरूपा जगद वन विधो पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगरीषा राधितालंकरोतु। अर्थात सृष्टिया सर्गरूपा अर्थात जगत के सृष्टिकर्ता में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन रूपा तथा संहार कार्य में रौद्र रूपा है। संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए कीड़ा स्वरूप हैं, जोरा परा पश्यंती मध्यमा और बैखरी वाणी की अभिव्यक्ति होती है। विशेष इसमें यह है कि बैखरी का मतलब है जो कंठ से बोली जाए और कान से सुनी जाए, उसको बैखरी कहते हैं। मध्यमा का मतलब है वह शब्द जिनका उच्चारण न हो, न कोई सुन सके। मंत्र, जाप, पश्यंती ये शब्द दिखाई पड़ते हैं। जैसे दृष्टा ऋषि मंत्र को देख लेते हैं। शब्द रूप ब्रह्म को जानना या देखना परा कहलाता है। जो त्रिदेवों के द्वारा निरंतर आराधित है वो प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करें, मेरी बाणों की मेरे वाणी की रक्षा करें। ओम नमो भगवती। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सोनक जी कहते हैं, सूत जी आपने हमें भगवान विष्णु के सर्व पाप निवासक सर्व पाप विनाशक अवतारों की कथा सुनाई एवं भगवान शिव के अलौकिक चरित्र आपने हमें सुनाया। किंतु अब अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणा मनायासेन सर्वशः
अब आप हमें समस्त पुराणों एवं शास्त्रों का सार तत्व समझाइए, जो भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपके प्रश्न जगत का कल्याण के लिए हुआ है। आप लोगों का प्रश्न बहुत ही सुंदर है। साधु पृष्ठम भाग लोकानां हित काम्यया। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत भी देवी भागवत की तुलना नहीं कर सकते। पूर्व काल में भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए थे, किंतु अनाधिकारियों को धर्म का ज्ञान कराने के लिए व्यास जी ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन किया। उन सभी पुराणों में देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है तथा धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष को सहज ही प्रदान करने वाला है। 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवत नाम धर्म कामाक्ष मोक्षदम। जो कलुषित हृदय वाले, वेदों की निंदा करने वाले, पापी, मूर्ख, मित्र से द्रोह करने वाले, हिंसा से रत एवं नास्तिक हैं, वे श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र हो जाता है, रोगी का रोग मुक्त हो जाता है। जिस घर में नित्य श्री देवी भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है। यहाँ तक कि यदि किसी स्त्री को संतान नहीं होती हो अथवा पैदा होकर मर जाती हो, वे भी यदि श्री देवी भागवत महापुराण की कथा सुने तो उन्हें भी दीर्घायु वाला पुत्र प्राप्त हो जाता है। भोजवंशी राजा सत्याजित द्वारिकापुरी में रहते थे। वह भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें श्यामंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि नित्य 8 भार सोना प्रदान करती थी। तब सत्याजित उसी मणि को धारण करके द्वारिका आए तो द्वारिकावासी भ्रमित हो गए। वे भगवान श्री कृष्ण से जाकर के बोले, हे प्रभु, भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सविता नैश भो बाला सत्रा जिन्मणिना ज्वलम। हे भोले भाले नागरिकों, ये भगवान सूर्य नहीं बल्कि सत्याजित है। सत्याजित ने उस मणि को अपने घर में स्थापित किया था। एक दिन सत्याजित के भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके शिकार खेलने चले गए। वन में किसी सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया। वह मणि उनसे छीन ली। जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली थी। इधर द्वारिका में यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मरवा दिया। भगवान से इसकी कथा आप लोगों ने श्री भागवत महापुराण में भी सुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए प्रसेन और मणि को खोजने के लिए अपने सहृदय नागरिकों के साथ वे निकले। वन में भगवान ने सिंह के द्वारा मारे गए गुफा के द्वार पर भगवान ने मरे हुए शेर को देखा। भगवान नागरिकों को बाहर ही रोककर गुफा में के अंदर प्रविष्ट हो गए और गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण का जामवंत जी से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 27 दिनों तक चला था। इधर द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक अन्न प्यास से भूखे हुए प्रतीक्षा करते रहे, किंतु इसके बाद वे द्वारिका लौट आए। द्वारिका में शोक छा गया। वासुदेव जी अत्यंत दुखी हो गए। उसी समय वासुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी आगमन होता है। वासुदेव जी अपनी व्यथा नारद जी से कहते हैं, और देवर्षि नारद, मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र वन में मणि लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा, कृपया कुछ निवारण करें, मुझे बताएं। नारद जी ने कहा, हे महाभाग, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। आपके पुत्र की
प्राप्ति हो जाएगी। जो भी मनुष्य इस पुराण को कहते या सुनते हैं उन्हें समस्त भोग मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। वासुदेव जी ने शुभ दिन और नक्षत्र में देवी भागवत की कथा प्रारंभ की। ब्राह्मण देवी ने नवाक्षर मंत्र और मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्त्रोत का पाठ करने लगे। जैसे ही श्री नारद जी के मुख से 9वें दिवस की कथा पूर्ण हुई, उधर भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से जामवंत का शरीर शिथिल पड़ गया। जामवंतः ततोषि रघुवर्यस्त्वं, मैं जान गया कि आप ही रघुश्रेष्ठ श्री राम हैं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका सेवक हूँ। जामवंत जी ने भगवान की विधिवत पूजा करके श्यामंतक मणि और अपनी पुत्री जाम्बवती को समर्पित कर दिया। इस प्रकार विधिवत द्वारिका में वासुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत का विश्राम करके ब्राह्मणों को दक्षिणा नाना प्रकार के प्रसाद दिए। इस समय ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय मणि धारण किए भगवान जामवंती जी के साथ वहां पहुंच गए। जो भी इस कथा का पूरे मनोयोग से श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।